आप सब लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और इस वीडियो से आगे मैं आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताऊंगा, उसमें कौन कौन से प्लैनेट्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, वो कैसे फॉर्म हुआ। तो आज हम चालू करेंगे मर्क्यूरी से। तो मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। अभी आप बोलोगे ए चल चल, ये हमको मत सिखा, सबसे छोटा प्लैनेट तो वो प्लूटो है। प्लूटो छोटा प्लैनेट नहीं है, बिकॉज प्लूटो तो प्लैनेट ही नहीं है ना। प्लूटो एक ऐसी कैटेगरी में आता है जिसको बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स, DWARF, ड्वार्फ प्लैनेट्स। ये प्लैनेट छोटे वाले प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन जो मर्क्यूरी है वो प्लैनेट्स की कैटेगरी का सबसे छोटा प्लैनेट है। समझ रहे हो तुम? ओके, तो मर्क्यूरी का डायमीटर है, कितना था यार, 4880 किलोमीटर्स। अब ठीक है यार, थोड़ी चीटिंग चलती है, कौन सा आपने को यूपीएससी की एग्जाम देना है, पर चीटिंग अच्छी है, लेकिन बस उसकी आदत मत डालो। इसका मतलब है कि मर्क्यूरी प्लैनेट का जो साइज है वो ऑलमोस्ट यूएस के बराबर का है, बहुत छोटा है, अरे बहुत ही छोटा है। तो बाकी प्लैनेट्स की तरह भी मर्क्यूरी के 3 लेयर्स हैं, जिसको हम बोलते हैं कोर, मैंटल और क्रस्ट। क्रस्ट में भी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट आता है, बट यहाँ पे लूप है। मर्क्यूरी का जो कोर है वो उसके टोटल रेडियस का 80% तक लेता है, जबकि जो हमारी अर्थ है उसका कोर सिर्फ 55% ही रहता है। इसका मतलब है कि मर्क्यूरी का जो ओवरऑल साइज है वो दिन पर दिन कम हो रहा है, बिकॉज उसका जो आयरन का कोर है वो धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, जिसकी वजह से उसके सरफेस पे बहुत सारे आपको रिंकल्स देखने को मिलेंगे। मर्क्यूरी उन प्लैनेट्स में से है जिनको आप नंगी आंखों से देख सकते हो, यू कैन सी इट विथ नेकेड आइज। और वो प्लैनेट कौन से हैं? वीनस, मर्क्यूरी, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। उसके बाद जो यूरेनस और नेपच्यून है और हमारा ड्वार्फ प्लैनेट है प्लूटो, उसको देखने के लिए आपको दूरबीन लगानी पड़ेगी। अभी मर्क्यूरी का जो ऑर्बिट है वो है 36 मिलियन माइल्स, बहुत बड़ा है ना, लेकिन सबसे पास सूरज के यही है। अभी आप बोलोगे कि मर्क्यूरी जो है वो सूरज के सबसे नजदीक है, तो उसको तो सबसे गर्म होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है। मर्क्यूरी के पास खुद का एटमॉस्फेयर नहीं है। अभी एटमॉस्फेयर क्या काम करता है कि जो हीट आती है ना, उसको आजा भाई आजा, उसको लेके मैं जाने नहीं दूंगा तुझे, तो हीट को एटमॉस्फेयर रोक के रखता है। जैसे हमारे प्लैनेट पे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, तो मर्क्यूरी के पास तो कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो हीट को वो रोक नहीं सकता। लेकिन वीनस के पास बहुत ही डेंस एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से इवन इफ वीनस मर्क्यूरी से थोड़ा दूर है सूरज से, बट स्टिल वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अभी जैसे कि आपको पता है मर्क्यूरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, रियली एक्चुअली है, थोड़ा सा है, उसको हम बोलते हैं एक्सोस्फेयर। तो एक्सोस्फेयर इज लाइक अ वेरी थिन एटमॉस्फेयर, मतलब उसकी लेयर की जो थिकनेस है बहुत ही कम है। एंड इट इज अ डायनामिक एटमॉस्फेयर, मतलब जब सूरज से कोई भी बड़ी बड़ी वेव्स आती है मर्क्यूरी पे, तो वो उस एटमॉस्फेयर को हट करके भगा देती है। तो जो भगा देती है तो थोड़े दिनों बाद वो वापस डेवलप हो जाता है। अगेन वो फिर सूरज की वेव्स आती है, अगेन उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, अगेन वो वापस से पैदा होता है। सो मर्क्यूरी का एटमॉस्फेयर सबसे डायनामिक है, एंड इट सिंस इट इज रियली वेरी थिन, सो इतना भी वो थिक नहीं है कि अपने अंदर या सूरज से आने वाली हीट को एब्जॉर्व करके रख सके, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी सिंस मर्क्यूरी के पास खुद का एटमॉस्फेयर नहीं है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बना सके, तो मर्क्यूरी के जो टेम्परेचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी होते हैं। मतलब जब दिन होता है तब उसका टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर ऑलमोस्ट 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और रात के वक्त उसका टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सो ये जो टेम्परेचर वेरिएशन है एक दिन में बहुत ही ज्यादा है। अभी एक चीज तो बहुत नेचुरल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सन से सबसे नजदीक है एज कंपेयर टू बाकी प्लैनेट्स, तो उसका ऑर्बिटल पीरियड सबसे कम होगा। तो मर्क्यूरी का ऑर्बिटल पीरियड है 88 डेज, मतलब मर्क्यूरी सूरज के अराउंड 88 डेज में एक चक्कर लगा लेता है। इसका मतलब कि अगर आप मर्क्यूरी पर रहते हो तो आपका बर्थडे हर 88 डेज बाद आ जाएगा। अच्छा यार, हर 88 डेज में एक बर्थडे, मतलब मंथली एनिवर्सरी बनाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली। अभी मर्क्यूरी का जो ऑर्बिट है वो बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले सबसे ज्यादा एक्सेंट्रिक है, मतलब वो जो ऑर्बिट है उसका इट इज नॉट अ परफेक्ट सर्कल, मतलब कभी वो बहुत ही नजदीक होता है सूरज के और कभी बहुत दूर होता है, और जब सबसे नजदीक होता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। सो मर्क्यूरी की मैक्सिमम ऑर्बिटल स्पीड है 160,934 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना चलता है, इतना कौन याद रखते वापस से। अभी मर्क्यूरी जो है, इवन इफ वो नेकेड आई से विजिबल है, उसको ऑब्जर्व करना बहुत ही डिफिकल्ट है, और इसका कारण बहुत सिंपल है। देखो, अभी मर्क्यूरी जो है वो अर्थ और सन के बीच में आता है, करेक्ट? तो अभी जब आप ऐसे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करोगे तो उसके बैकग्राउंड में नेचुरली सन रहेगा। तो आसान है क्या सूरज की तरफ देख के किसी को ऑब्जर्व करना? आप ऐसे देखोगे, है दिख नहीं रहा भाई साहब, इधर है, हाँ दिखा 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 दिखा।
सो इट इज नॉट वेरी इजी टू ऑब्जर्व मर्क्यूरी। अभी मर्क्यूरी तक हमने 2 मैनलेस स्पेसक्राफ्ट भेजे, जो कि है मरीनर 10 और मैसेंजर। अभी आपको सुन के बहुत ही आश्चर्य होगा कि मर्क्यूरी इज द सेकेंड सबसे डेंस प्लैनेट इन द होल सोलर सिस्टम। क्या? इट इज वेरी शॉकिंग, राइट? नो, एक्चुअली इट इज नॉट, बिकॉज बाकी के जो प्लैनेट्स है जैसे कि जुपिटर है या सैटर्न है या यूरेनस है, ये सब गैस जायंट्स है। अब गैस की डेंसिटी तो ऑब्वियसली इतनी ज्यादा नहीं होगी, इवन इफ उसका साइज बहुत बड़ा है। एंड वन फैक्ट, गेस व्हाट, सबसे डेंस प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का है मेरी अर्थ। ओ जी, मेरी अर्थ, मैं रहता हूं उस पर। अभी सिंस मर्क्यूरी का मास इतना ज्यादा नहीं है अर्थ के मुकाबले, सो उसकी नेचुरली ग्रेविटी भी कम होगी। सो मर्क्यूरी की ग्रेविटी है 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अर्थ की कितनी है ये तो हम सबको मालूम है, 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अभी बेचारे मर्क्यूरी के साथ एक ट्रेजेडी हुई थी। सोलर सिस्टम में इतने प्लैनेट्स है, लेकिन सिर्फ हमारे वीनस और मर्क्यूरी के पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, कोई मून नहीं है, कोई आर्टिफिशियल तो बात ही जुड़े, अभी ह्यूमंस नहीं है तो आर्टिफिशियल कहाँ से आएगा। अभी हैरानी की बात यह है कि मर्क्यूरी का ऑर्बिटल पीरियड सबसे ज्यादा फास्ट है, मतलब 88 डेज में वो एक सन का चक्कर लगा देता है। पर जब बात आती है अपने ही एक्सिस पे रोटेट करने की, उस स्पेस में बेचारा बहुत स्लो है। मर्क्यूरी को अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए 58 डेज लगते हैं, मतलब एक दिन 58 डेज का होता है। सारा वर्किंग आवर्स कितने होंगे इस प्लेनेट पे? तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मर्क्यूरी के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे वीनस प्लेनेट के बारे में। तो होपफुली आपको वीडियो अगर पसंद आया, इफ यू रियली लाइक इट, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने बच्चों से शेयर करो। सो अगले वीडियो में वापस से मिलते हैं, तब तक के लिए आबाद रहे, नाबाद रहे, हैदराबाद रहे, जहाँ रहना है रहे, बस खुश रहे।